Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dina Best, your maths faculty. Today I am going to take your class maths chapter 1 number system. At first we will discuss about number system. What is number system? We will study natural number, whole number and integer इन नंबर सिस्टम. हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे? आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड ऑल्सो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. अब जो यहाँ पे क्लास 9th है, नंबर सिस्टम है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर. हमें ये जानना है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 वी आर नोन एज द नेचुरल नंबर. जो नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं. एंड वी कैन से काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर. हम काउंटिंग नंबर को भी क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. और यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं? उसको n से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे हम एट फर्स्ट नेचुरल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे. नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर विच start from 1. Number which start from 1 are known as natural number. नेचुरल नंबर. जो नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे नंबर क्या होता है? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. एंड विच नंबर आर काउंटिंग, और जो होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे नेचुरल नंबर कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और वी can say counting number and we can say counting number are natural number. जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं वो भी क्या होता है? आपके नेचुरल नंबर होते हैं. we denoted by n. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए. एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर. जो नंबर क्या होता है हमारा? 1 से स्टार्ट होता है, वो सब क्या होता है? आपके नेचुरल नंबर होते हैं. एंड वी कैन से काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और आपके इंफिनिटी तक वो नंबर जाते हैं. वो सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं. और नेचुरल नंबर के एक टर्म से कंडीशन ये होती है कि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं. वी कैन से ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर. एंड जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. आई होप कि आपको नेचुरल नंबर समझ में आया होगा. अब हम बात करते हैं होल नंबर की. व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर. At first we will know about whole number. What is whole number? whole number क्या होता है? जो क्या होता है? जो हमारे काउंटिंग नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. लेकिन हमारा जो होल नंबर स्टार्ट होता है वो क्या होंगे? आपके 0 से स्टार्ट होंगे. इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑल नेचुरल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं. लेकिन हमारा क्या होगा?
all natural number together, all natural number together with zero, all natural number together with zero are known as whole number. जितने भी हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा किसके जो हमारा होल नंबर स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. वी डिनोटेड बाय W. हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को? W. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? W इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. आई होप कि आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस समझ में आया होगा. यहाँ पे जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं. और दूसरा यहाँ पे क्या है आपका जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है. और 1, 2, 3, 4, 5 ये भी कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? W से. और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से. आई होप कि आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर समझ में आया होगा. अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के बारे में. Here we will discuss about integer. What is integer? At first I will write definition of integer. Integer, all whole number collect and negative natural number are known as integer. We denoted by, हम जो इंटीजर है किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं. We denoted by I. तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा आपका माइनस जैसे 4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. कहाँ तक जाएगा आपका? इंफिनिटी तक जाएगा. और ये भी कहाँ से आएगा आपका? इंफिनिटी से होते हुए यहाँ माइनस की ओर आएगा. आई होप कि आपको यहाँ पे इंटीजर समझ में आया होगा. इंटीजर क्या होता है? जितने भी आपके क्या होंगे होल नंबर होंगे. जो होल नंबर का कलेक्शन है, होल नंबर और नेगेटिव नंबर. होल नंबर और नेगेटिव नंबर का क्या होता है? जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम इंटीजर बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं. और होल नंबर क्या होता है? जो क्या होगा 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3 सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं. वही इंटीजर में क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं. इंटीजर में सारे नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होंगे और यहाँ पे सारे आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं. नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं. आई होप कि आपको ये नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर समझ में आया होगा. नाउ we will discuss about rational number and irrational number. हम यहाँ पे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे. सबसे पहले आता है आपका रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. We can write in the form of P/Q where P and Q are
इंटीजर एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे समझेंगे, वी कैन राइट। वी कैन राइट भी लिख सकते हो और यहाँ पे एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer। जहां पे क्या होंगे आपके p and q क्या होगा आपका इंटीजर होगा, एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जहां पर आपकी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p एंड q क्या है आपके इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं रैशनल नंबर, सॉरी उसे क्या बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, जो आपके पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपके जो आपके -4 माइनस में भी होते हैं, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये कहाँ से आएंगे, ये इन्फिनिटी से आते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसकी अपनी कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो नेगेटिव हैं वो भी क्या है रैशनल नंबर है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो भी क्या है रैशनल नंबर है। इवन 0 भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। ये वाला क्वेश्चन बहुत जगह पुट होता है कि यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या 0 आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका 0 एक रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है, अब यहाँ पे देखिए, जिस नंबर के नीचे क्या है कोई भी नंबर नहीं होता है, हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे माइंड में ये थॉट भी आ रहा होगा कि भैया जो आपका रैशनल नंबर है उसे तो हमने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, p अपॉन q, और लेकिन यहाँ पे हमने p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि रैशनल नंबर इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शन नंबर। जो आपके क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं वो ही आपके क्या होते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों को पता है जिस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं होता है उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं 1 लगा देता, तो ये क्या बन जाएगा आपका p अपॉन q के फॉर्म में बन गया। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर आपकी q की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए, q शुड नॉट बी 0, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर आपका 0 आ गया है तो यहाँ पे इस केस में ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में साफ साफ बोला गया है Q द वैल्यू ऑफ Q शुड नॉट बी 0, Q की वैल्यू क्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो जहां पर अगर आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 0 हो जाएगा तो वहां पर आपका वो रैशनल नंबर नहीं होगा। आई होप कि आपको ये रैशनल नंबर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो आपका रैशनल नंबर होता है जस्ट इसका अपोजिट ही क्या होता है आपका वी कैन, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वही क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जस्ट एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका, जैसे अंडर रूट में क्या होगा 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 5। जो भी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट में होती है वो आपके क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप कि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कोई भी कंफ्यूज
कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सारे आपके यहाँ पे जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके क्या है प्रॉब्लम है, आई होप कि वो यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वापस से इनको दोबारा आप लोग को समझा दूंगी।